की राह है। यार ये लोग कितनी महंगी महंगी ज्वेलरी पहन कर आए और एक मैं टहल चेक की मालकिन, मेरे गले में कुछ भी नहीं है। रोहान, तो मुझे याद आया, हमें जूलर के पास जाना है। क्यों? रोहान, तुम भी ना, किन्नी की शादी और तुम उसके भाई हो, तुमसे कोई गिफ्ट नहीं दोगे क्या? और मुझे दिए खूबसूरत सा डायमंड सेट लेना है। देखो ना, किन्नी की शादी है और मेरे पास सारी आउटडेटेड ज्वेलरी है। अरे अंजलि, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छी तो मैं वैसे भी लगती हूँ, पर तुम्हारी अच्छी बीवी के पास ना कोई लेटेस्ट ज्वेलरी नहीं है। अंजलि, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, और मैं दुखी रहूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसी बात नहीं है अंजलि। तो चलो ना, किन्नी का गिफ्ट भी ले लेते हैं और मेरा डायमंड सेट भी। चलो। अंजलि, क्या कर रही हो? सारे मेहमान आ गए हैं और हम ऐसे ज्वेलरी शॉप में जाएंगे? रोहान, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग बस यूं गए और यूं आए। अंजलि, लेकिन रोहान, घर में इतने सारे लोग हैं और प्रिया दी, तुम तो जानते हो ना उन्हें, कितना भी मना कर लो, देखना वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बस चलो। चलो रोहान, जल्दी। इतनी जल्दी से तैयार हो जा। अरे तू मुझे सुन भी रही है कि नहीं? क्यों ऐसे चुपचाप बैठी है? आज तेरी शादी है, सब मेहमान आ गए नीचे। क्या कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बुआ जी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। तो क्या करूं? इसे ऐसे मंडप में भेज दूं? बुआ जी, अभी मुहूर्त के लिए बहुत समय है, अभी तो तैयारियां हो रही है। हाँ, लेकिन फिर इसे भी तैयार होना पड़ेगा ना। देखो कैसा मुंह बना के बैठी है। बुआ जी, जब लड़की की शादी होती है तो उसके मन में घबराहट होती है, उसे डर लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे तैयार कर दूंगी। अरे लेकिन कोमल जी। बुआ जी, मैं कर दूंगी तैयार। ठीक है, मैं बाहर संभालती हूँ, लेकिन भगवान झूठ न बोल रहा है। देखो प्रिया, मेरी गिन्नी एकदम धमाकेदार लगनी चाहिए, एकदम सुंदर, लाखों में एक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी? भाभी, कल रात से निहार का फोन भी बंद हो गया। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं निहार को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं गिन्नी, इतना गलत मत सोचो। मुझे बताओ, तुम्हें निहार के घर का पता है या उसके कोई परिवार वाले या कोई दोस्त? भाभी, मैंने सब ट्राई कर लिया, सबको पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता है। अब मुझे नहीं लगता ये शादी रुकेगी। अब आप भी मुझे नहीं बचा सकती। मेरा तो मन कर रहा है अपनी जान। गिन्नी, ये सब मत बोलो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तो और क्या करूं भाभी मैं? गिन्नी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो फिर भरोसा रखो, मैं निहार को ढूंढ कर लाऊंगी। इस निर्भीक से भागने की कोशिश तो नहीं की? भागेगा तो तबला सासू माँ, जब इसे होश आएगा। निहार पूरी तरह मेरे शिकंजे में, आप तसल्ली रखो, अब कोई कांड नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मुझे किन्नी की शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए और किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए कि ये यहाँ है। हे भगवान जी, बस किसी तरह मुझे निहार का पता चल जाता तो मैं माँ से बात करके शादी रोक पाती। बस कुछ ही समय में शादी का मुहूर्त होने वाला है। हे भगवान जी, बस कुछ तो चमत्कार कीजिए और मुझे किसी भी तरह निहार तक पहुंचा दीजिए। अब एक ही उम्मीद है और वो है माँ। माँ से बात करूंगी तो वो जरूर समझेंगी। कामाची, एक बार किन्नी की शादी हो जाए ना, इसको ना कहीं बाहर जाके फेंक दो। इसके होने ना होने से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नामो निशान मिट जाएगा और किन्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना भी सीख लेगी। समझ गए ना? जी। ध्यान रखिए इसका। माँ, क्या करूँ? माँ से बात करूँ? शादी सिर पर है, माँ से बात तो करने की कोशिश करनी होगी।
माँ सुनिए। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? मेरी सैंडल। मैं देखती। तू नीचे मत बैठ, तेरे लिए सही नहीं है। मैं किसी और से करवा लूंगी। ये सिम कार्ड कहीं माँ का तो नहीं? माँ तो चली गई। मुझे माँ से बात करनी थी, लेकिन मैं आज तो माँ से बात करके ही रहूंगी। लेकिन ये सिम कार्ड है किसका? शायद यहाँ किसी गेस्ट का होगा, पूछ के देखती। सुनिए, यहाँ पर ना किसी का सिम कार्ड गिरा हुआ था, पता नहीं किसका है। तो अपने घर में कोई एक्स्ट्रा फोन है क्या? जी है मैडम। ठीक है, तो उसमें डाल के देखिए कि किसका सिम है। ठीक है? माँ, क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है? फालतू का रोना धोना मेलो ड्रामा, क्या नाटक है? हाँ रुद्र सर, हमें बस क्या बस? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हारे गेम्स। यू मास्टरमाइंड। क्या अपना ये दुख और दर्द दिखा के मेरे घर वालों के सामने हमदर्दी पाना चाहती हो कि वो तुम्हें इस घर से ना जाने दे, इसी घर में रोक ले? यही चाहती हो ना तुम? रुद्र सर, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा कुछ है तुम बता दो। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग प्रिया, एक बार गिन्नी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा और फिर वापस कभी नहीं लाऊंगा। समझ आ रहा है? तुम कितनी कोशिश कर लोगी, इस घर में नहीं घुस पाओगी, शर्म से मर जाओगी। जब इस दुनिया को पता लगेगा कि इस पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो मेरा नहीं है, किसी और का है। भगवान वाह वाह वाह, मतलब तीर मैं चला रही थी और निशाना तो कोई पहले ही लगा चुका। क्या बात है, भगवान भी मेरे साथ है अभी। मतलब वो सीधी सादी भोली भाली सती सावित्री लड़की प्रिया उसके पेट में किसी और का बच्चा मतलब जो मैं उसे समझ रही थी वो है ही नहीं। अरे वाह भगवान वाह, कोटि कोटि नमन। गिन्नी की शादी में क्या कमाल का तोहफा दिया है मुझे, कमाल का तोहफा। हाँ लेकिन सासू माँ अब क्या? अब क्या? अब नो ट्रेलर वेलर, सीधा पिक्चर। और ऐसा तमाशा बनाऊंगी ना मैं, सब याद रखेंगे। मुझे पता है मेरा बेटा रुद्र ना, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। धोखा और बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं करता। और मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मैं उन दोनों को ना अलग कर दूंगी। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रुद्र खुद उसके पास नहीं जाएगा। देखना तुम दामाद जी, धक्के मार मार के ना उसे घर से बाहर निकाल देगा वो भी आज। हाँ लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई सासू माँ, कि आप प्रिया को घर से बाहर क्यों फेंकना चाहती है? मतलब दूध और प्रिया तो अब एक होने से रहे। ए दामाद जी, यही तो आपकी अकल कम पड़ती है। जरा सोचिए, अगर प्रिया यहाँ रही ना और इस बच्चे को अगर हमने अपना लिया तो वो रुद्र का लीगली वारिस बन जाएगा। मतलब क्या? रुद्र के बाद शिखावत परिवार की जायदाद का वारिस। और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। चलिए दामाद जी, शादी तो गिन्नी की है ना, लेकिन धूमधाम से विदाई हम प्रिया की करेंगे। शुरू कीजिए तैयारी। मुझे ये प्रिया ना आज ही इस घर से बाहर चाहिए। लेकिन सासू माँ आपकी डील का क्या? आप ही ने तो कहा था कि आपको इस डील में, इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए, और अब ये तमाशा। मेरे भोले दामाद जी, गिन्नी की शादी तो एक सौदा है, वो तो होके ही रहेगी। इंदु शिखावत ना कभी अपने दुश्मनों को भूलती है, ना ही अपने वादों को। प्रिया का तमाशा हर हाल में होके रहेगा, और ऐसा होगा
कि सालों साल तक याद रहेगा। देखना। अरे रुद्र। जी माँ। देखो ना दामाद जी क्या कह रहे हैं। ये रिमझिम भी ना खेलते खेलते वरमाला ही तोड़ दी उसने। अब मेहमान भी आने वाले हैं और रोहन भी घर पे नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं अभी नई वरमाला ले आता हूँ। थैंक यू। सासू माँ, ये रुद्र को बाहर क्यों भेजा? मतलब आज के तमाशे के लिए उसको नहीं रखना क्या? वही तो असली पिक्चर का हीरो है। हीरो है, लेकिन यही हीरो ना प्रिया का सारा तमाशा जीरो कर देगा। तुम जानते नहीं हो उसे क्या? याद है गिन्नी की सगाई में हर चीज उसने कैसे संभाल ली थी। तुम जाओ। आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इट्स नेचुरल। हीरो तो गया, अब रहेगी सिर्फ ऑडियंस जो देखेगी प्रिया की धमाकेदार फिल्म। सुनिए सुनिए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अभी शादी के मुहूर्त के लिए समय है, तो क्यों ना मैं आप सबको कुछ दिखा दूं। तो आइए पूरे परिवार के साथ हम गिन्नी और ऋषि का एक प्यारा सा वीडियो देखते हैं। और हाँ, वैसे हमारे दामाद जी भी कुछ कम नहीं है। हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने घर के हर जगह पर ना कैमरा सेट करके रखा है। अभी शादी का घर है, चहल पहल तो शादी के घर में होती ही है। किसी के हाथ में साथी, बाराती, मतलब सबके चेहरे पर खुशियां होती है, लेकिन ये सब हमें नहीं दिखता। तो अब सब कैमरा में आ ही गया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है? सही है। नहीं, एक बार गिन्नी की शादी हो जाने दो, एक बार। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा और वापस कभी नहीं लाऊंगा। शर्म से मर जाओगी जब इस दुनिया को पता लगेगा कि इस पेट में जो बच्चा पड़ रहा है ना, वो मेरा नहीं किसी और का है। प्रिया, ये सब क्या है? रुद्र ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सच है? बोल प्रिया, क्या ये सच है? सच तो ये है प्रिया कि अब तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ गया है। अब देखना, तुम्हें इस घर से ऐसे निकालूंगी कि सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बोलती क्यों नहीं? माँ, क्यों बार बार पूछ रही हो इसे? इसके चुप्पी में ही इसका जवाब है। और आपको क्या लगता है रुद्र झूठ बोलेगा? और जो हमने सुना वो शी। प्रिया, मैंने तुझे सर आंखों पे बिठाया, सोचा इतनी अच्छी बहू मिली है,
कितना विश्वास किया तुझ पे और तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। कितनी खुश थी मैं कि मेरे रुद्र का बच्चा आएगा, मैं परनानी बनूंगी, लेकिन हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। इतना बड़ा खेल कैसे खेला तूने? शर्म नहीं आई तुझे? बोल प्रिया, तू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है प्रिया? माँ 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 आप शांत रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुशी जाओ बैठाओ। मेरी वजह से प्रिया भाभी को ये सब, नहीं ये गलत है, क्या करूं? प्रिया, मुझे तुमने एक अच्छी लड़की लगी, तुम्हें इस घर में लेके आई मैं। मुझे लगा था तुम एक सीधी सादी लड़की हो, एक सत्यवादी हो, लेकिन तुमने हम सब के पीठ में खंजर घोंपा है। कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए प्रिया। अभी मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। अगर रुद्र से ये बातें सारी सुनती नहीं ना मैं, तो शायद मैं इन बातों पर यकीन ही नहीं करती कि तुम ऐसा घात करोगी। तुम्हारी कोख में किसी और का बच्चा, फिर बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मेरी वजह से प्रिया भाभी को मैं इतना तो नहीं सहने दूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रिया भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये खबरदार अपने इस गंदे हाथ से मेरे गिन्नी को हाथ लगाया था। दूर रहना उससे, और दोबारा उससे बात करने की कोशिश की ना तो मैं अपना हाथ भी उठा सकती तुम पे। मैं इतनी खुश थी कि आज गिन्नी की शादी है, लेकिन तुमने इतनी खुशी के दिन को मनहूसियत में बदल दिया। और इंदु भाभी, आपको बड़ा नाज था ना इस लड़की पर, लेकिन भगवान झूठ न बुलवाए, मुझे पहले से ही पता था ये जैसे दिखती है ना वैसे ये बिल्कुल नहीं, एक नंबर की चंट और चालबाज है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, और इसकी खोट तो मुझे पहले दिन ही दिख गई थी, जिस दिन इसने मेरे मोक्ष पर डोरे डाले, फिर इसने रुद्र को फंसाया। और अब पता नहीं किसका पाप लिए अपने कोख में घूम रही है। इस पाप का बाप कौन है? बस बस बुआ जी बस, ये आप कैसे इल्जाम लगा रही है दी पे? हाँ आरती भाव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ देखो, मुझे पता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात कुछ और है ना, आप प्लीज इन्हें बताओ कि कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। अब तुम क्यों बोलो ना कुछ? अरे ये क्या बोलेगी, जो बोलना था रुद्र ने बोल दिया और हम सब ने सुन लिया। क्या सुन लिया? अच्छा, ये छोटी परी तो थी नहीं ना यहाँ पर। लो भाई, पिक्चर फिर से चलाओ और इन्हें भी सुनाओ। दम्मा जी जाइए, जाकर चलाइए पिक्चर वापस, देखने दीजिए इसे। एक बार गिन्नी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा और वापस कभी नहीं लाऊंगा। शर्म से मर जाओगी जब इस दुनिया को पता लगेगा कि इस पेट में जो बच्चा पड़ रहा है ना, वो मेरा नहीं किसी और का है। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है अंजलि। माँ, रूहान, तुम कुछ मत बोलना। सुना नहीं तुमने रुद्र ने क्या कहा? तुम्हारे भाई पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मुझे विश्वास नहीं है, ये झूठ है। दी ऐसा नहीं कर सकती। नानी, क्या पता आपको कोई गलतफहमी हुई हो।
प्रिया भाभी ऐसी नहीं है। रूहान, सिर्फ प्रिया ही नहीं, उसकी बहन भी ऐसी है। मुझे तो पहले से ही इन छोटे घर की लड़कियों पे विश्वास नहीं था। मुझे सबने कहा था कि ये दोनों इस दौलत पे नजर रख के इस घर में आई हैं। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और अब देख लो, इतनी कड़वी सच्चाई सबके सामने है। एक बहन है, वो पता नहीं किसका पाप लेके पेट में घूम रही है, और ये दूसरी, ये कीमती हार, पता क्या कह के ये हार तूने रूहान से लिया। नानी आप क्या कर? मैं तुम दोनों को इस तरह तो ये घर लूटने नहीं दूंगी। चल उतार इसे, उतार ये हार। नानी आप क्या कर रही हैं? प्रिया, तुम्हारे खिलाफ जितने सबूत देखने थे ना, देख लिए। तुमने ना हम सबको धोखा दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए चली जाओ यहां से, चली जाओ। आइए, चलिए रस्म शुरू करते हैं। हाँ, चलिए आइए। रुद्र, प्रिया, जाओ हल्दी लगाओ। चलो आ जाओ। काश रोहान भी मेरे साथ गिन्नी को हल्दी लगाता। तुम आ गए? मैंने कहा था ना आ जाऊंगा, आ गया। नमस्ते जी, वेलकम। हाँ नमस्ते। रोहन जी, वो ग्रेटर नोएडा वाला प्रोजेक्ट तुमने जिस तरीके संभाला है, आई एम इम्प्रेस्ड। अब नहीं, वो मैंने नहीं संभाला था, वो रुद्र भाई ने संभाला था। मैं उन्हें असिस्ट कर रहा था। मिसेस खन्ना, प्लीज यहाँ आइए ना। जी आइए ना, कम प्लीज। चलिए वेलकम। आइए। कम ना अंजलि, चलो आ जाओ। मैं हूँ रूहान को टॉप पे बिठाना चाहती हूँ, और एक ये रूहान जो बस बॉटम लाइन पे बैठ के अपने हर काम का क्रेडिट अपने भाई को देता रहता। अरे ऐसे अजनबियों जैसे क्यों बैठे हो? हल्दी हो गई है, शादी है, कम ऑन, चलो डांस करो, थोड़ा हैव फन, है ना? नहीं नहीं दी,
वो कितना शर्मा क्यों रही हो? वैसे भी शादी के बाद तो कभी मेरे साथ ही रहना। प्रिया भाभी, रुद्र भाई सब डांस करेंगे तो आप दोनों भी आइए ना। गिरी तुम लोग करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई एक बारी डांस करके तो देखो, खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। रुद्र भाई कम ऑन, चलो डांस करें। आजा। प्रिया, प्रसाद की खीर बनी है और तुम बड़ी बहू हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान को भोग तुम ही चढ़ाओ और प्रसाद सब में बांट दो। डांस बाद में हो जाएगा। माँ प्लीज, ये किचन का काम बाद में कर लेंगे ना, अभी भाभी को प्लीज नाचने दो। प्लीज माँ प्लीज। ठीक है। आशिका दा हाल बुरा, वे आशिका दा हाल बुरा, आशिका दा हाल बुरा, वे आशिका दा हाल बुरा। सासू माँ, आपके प्लान का क्या हुआ? दामाद जी, वही होगा जो मैंने सोचा है, वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान किया है। किन्नी को नहीं, मुझे देखो। जदों इश्क वाली लगी तू आप जाना ठगी रहना, कख नहीं हो पल्ले ना मुटर ना बत्ती, मुटर ना बत्ती, मुटर ना बत्ती। जदों इश्क गिन्नी बहुत परेशान लग रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। कख नहीं हो पल्ले ना मुटर ना बत्ती, पता लगना जे अते की करा। क्या कर रही हो? मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी हो? तो सर वो क्या वो शर्म आ रही है मेरे साथ डांस करने में? जब आई हो तो डांस करो यहाँ पे। प्रिया भाभी ने कहा था कि अगर चक्कर आए तो नींबू पानी बना के पी लेना। एक काम करती हूँ, किचन में जाके नींबू पानी बना के पी लेती हूँ। जदों इश्क वाली लगी तू आप जाना ठगी रहना, कख नहीं हो पल्ले ना मुटर ना बत्ती, मुटर ना बत्ती, मुटर ना बत्ती। जदों इश्क वाली लगी तू आप जाना ठगी रहना, कख नहीं हो पल्ले ना मुटर ना बत्ती, पता लगना जे अते की करारी। आशिकां दा हाल बुरा, वे आशिकां दा गिन्नी कहाँ गई है? मुझे जाके देखना चाहिए। वाह, अब ये जारी है किचन के अंदर, या फिर ये कहूँ कि जिंदगी से बाहर जा। अब होगा पूरा प्लान मेरा। हाउ डेयर शी मुझे धक्का मार के गई। रुद्र, अब इनसे मिलो। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी कहाँ पर जा रही है? गिन्नी,
प्रिया क्या हुआ? गिरी! दी! दी! गिरी! क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? पता नहीं ये चंद कैसे नीचे गिर गया। अरे उसे उठाओ पहले। आप जाओ, उठो। अरे तू ठीक है ना? तुझे कहीं चेहरे पे तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, बस पैर में थोड़ी सी लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये ड्रम तो प्रिया पे गिरना था, ये गिन्नी कहाँ से आ गई? रुद्र बेटा, तू प्रिया को उसके कमरे में लेके जा। कोई डॉक्टर बुलाओ जल्दी। ड्रम भले ही प्रिया पे नहीं गिरा, पर प्रिया तो गिरी है ना, चोट तो लगी होगी। लगता है मेरा काम तो हो गया। प्रिया बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? हाँ नहीं, पैर में थोड़ी सी लगी है, पर मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और किचन में ट्रंक कहाँ से आया? ये जरूर किसी वर्कर की लापरवाही होगी, जो अभी उनसे बात करनी होगी। हाँ मतलब किचन में ट्रंक कौन रखता है? और थैंक गॉड गिन्नी की जगह अगर प्रिया होती तो। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी। तुम नहीं, वर्कर से मैं बात करूंगी। क्लास लेती हूँ सबकी। अब मैं आप सबको कैसे बताऊं कि मैं तो ठीक हूँ। खतरा तो गिन्नी पे आया है। माँ मैं नहीं, गिन्नी बनने वाली है। ट्रंक तो गिन्नी पर गिरा है। आप सबको तो अभी उसे संभालना चाहिए। मुझे देखना है वो कैसी है। प्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। अब तुम आराम करो और मैं बीच बीच में देखने आती रहूंगी। अरे निकलो तुम लोग भी बाहर। प्लीज याद से दवा खा लेना। रुद्र, तू रुक यहीं प्रिया के पास। तुम ठीक हो? मुझे किसी भी तरह रुद्र सर को भी यहाँ से हटाना होगा, ताकि मैं गिन्नी को देखने जा सकूं। मैं पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो? आपसे मतलब? वैसे भी आप चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो फिर मुझे कुछ भी हो जाए आपको क्यों फर्क पड़ता है? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर यू चीटर। सॉरी रुद्र सर, मुझे आपसे ये सब बात करनी पड़ी। चलो चलो, कपड़े बदल लो सब लोग। अब मुझे डर नहीं रहा। प्रिया सही सलामत है। बस थोड़ी देर में जाके मैं फिर से उसको देख लूंगी। चलो अच्छा है नानी चली गई, अब वो मुझे देखने नहीं आएगी। इन्हीं उठो उठो उठो, खड़ी रहो। क्या हुआ? भाभी बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरे बच्चे को कुछ। नहीं कुछ नहीं होगा, चुप चुप बोलो। सुनो, तुम ये दवा खा लो। डॉक्टर ने मुझे दी थी कि अगर तुम्हें कभी पेट में दर्द होगा तो ये तुम ले लेना। कुछ नहीं होगा, इससे कोई अनहोनी नहीं होगी। ले लो। भाभी कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। निहार भी मेरे साथ नहीं है और अब ये हादसा सब
हाथ से निकलता जा रहा है। गिन्नी देखो, मैं ये नहीं जानती कि निहार तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा पा रहा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम एक काम करो, तुम उसे मैसेज करो कि तुम माँ बनने वाली हो। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये बात है। माँ वो हुआ वो क्या? भाभी की माँ ने तुम्हें जाकर आराम करने कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बुआ जी वो गिन्नी भी गिरी थी ना, तो मैं बस देखने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। गिन्नी को मैं संभाल लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। जाओ यहाँ से। गिन्नी देख, मैं तेरे ये विदेशी उपटन लेकर आई हूँ। इसमें देसी उपटन मिक्स करके रात भर लगाकर सो जाना, फिर देखना कल तेरा चेहरा कैसे चमक उठता है। सब तुझे देखते रह जाएंगे। हाँ माँ, आप ये रख दो, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। वो गिरने से ना पैर में चोट लग गया, थोड़ा आराम कर लूंगी तो शादी तक ठीक हो जाऊंगी ना। अरे लेकिन फिर भी बुआ जी, अगर गिन्नी को शादी तक ये दर्द रहा तो शादी कैसे हो पाएगी? हम उसे आराम करने देते हैं ना। हाँ ठीक है, पर तुम क्यों नहीं गई अब तक यहाँ से? चलो, नानी ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी कि कोमल ने क्या कमल खिलाया। जाओ यहाँ से तुम। और गिन्नी, तुम ये उपटन लगा कर सो जाना। हाँ, निहार को फोन कर मैसेज करो। सासू माँ, हमारा ये प्लान भी फ्लॉप। प्रिया गिरने के बाद भी सुपर वुमन लग रही है। एक खरोच तक नहीं आई उसे, हर बार बच जाती है। कब तक बचेगी? लेकिन कभी ना कभी तो मेरे जाल में फंसी जाएगी वो। आप अपना फोन बंद कीजिए ना। अरे मेरा नहीं, आपकी गिन्नी का फोन है। क्या लड़की है, लड़के का पीछा ही छोड़ती, बार बार फोन करती जा रही है। यहाँ पे तो अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। क्या करूं? मैसेज, निहार कहाँ हो? प्लीज मेरा फोन उठाओ। तुम्हें इतनी बड़ी बात बतानी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों का बच्चा आ रहा है, पर घर में सबको गलतफहमी है कि प्रिया भाभी माँ बनने वाली है। निहार, एक बार मुझसे बात कर लो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। बस अब ये आखिरी मौका था तो तुम्हें मैसेज कर दिया। अब आगे और कोई मौका नहीं है मेरे पास। लड़की भी ना, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, ना रहेगा फोन ना बजेगी घंटी। दामाद जी, कल गिन्नी की शादी है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, बस ये शादी हो जाए। जी सासू माँ। अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो, घर शानदार सजना चाहिए। मेरी बेटी गिन्नी की शादी है। हुआ, शांति रखिए, सब ठीक से हो जाएगा। हाँ, तुम यहाँ काम देखो, मैं गिन्नी को देखकर आती हूँ तैयार हुई कि नहीं। जल्दी चल, जल्दी से खबर बता। यार अंजलि, तूने तो मुझे पक्का वाला जासूस ही बना के रखा है। दिन भर जासूस बन के पागलों की तरह ये गिन्नी के ससुराल वाला के ऑफिस के आसपास ही मंडराता रहता हूँ। तू टेंशन मत ले, एक बार मेरे पति का बड़ा सा होटल खुल जाने दे, तुझे माला माल कर दूंगी। चल अभी खबर बता जल्दी से। यार ये गिन्नी के ससुराल वाले तो बड़े रईस लोग हैं। ये लोग एक बड़ा होटल प्लान कर रहे हैं, और कैस कर किसके नाम पे? तेरे रूहान शेखावत के नाम पे। क्या क्या बोल रहा है तू? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी तूने। हाँ? ओ, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मतलब मेरा प्लान काम कर गया। मुझे तो लगा था वो रूहान के होटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, पर वो लोग तो रूहान के नाम पे पूरा होटल ही खोल रहे हैं। वाह अंजलि वाह, तूने तो उसके ससुराल वालों पे जादू ही कर दिया। तो कमाल है। मैं अभी आई। रचना चाची, मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? इंदु देवी जी, बधाई हो। हमारी डील हुई थी, उसके मुताबिक रूहान के होटल प्रोजेक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपको अपना वादा निभाना है।
मेरे बेटे से गिन्नी की शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। क्या करने जा रही थी तुम? मर रही थी, क्यों रोका? नहीं जीना है। अभी बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं गिन्नी, कुछ नहीं होगा, चुप चुप बोलो। काश मैं गिन्नी के लिए कुछ कर पाते। सॉरी, अब ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? आप मुझे बताओ, बोलो ना। प्रिया, क्या हुआ तुझे? अरे कोई पानी लाना तो। अच्छा, तू रो क्यों रही है प्रिया? क्या हुआ बेटा? कहीं तेरे बच्चे को तो कुछ? नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऐसे मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में होते हैं, वही होगा। अंजलि, तुम प्रिया को इसके कमरे में लेके जाओ। इंदु, हाँ माँ। ये रुद्र का बच्चा है, इसलिए तू प्रिया पे ध्यान नहीं दे रही ना? अगर यही रूहान का बच्चा होता तो तू जी जान लड़ाकर हर पल उसकी बीवी के आगे पीछे घूमती रहती। क्या कह रही हो माँ? मेरे दोनों बेटे मेरे लिए बराबर है, मेरी दो आंखों जैसे। अच्छा, इसीलिए तेरी आंखों में प्रिया के लिए प्यार नहीं दिखता? देख इंदु, तू क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ, और तूने क्या क्या किया है वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, प्रिया का ख्याल रखना। वो इस खानदान के होने वाले वारिस को जन्म देने वाली है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए।